ठीक है ठीक है, अब नहीं स्पॉइलर पे बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे हाँ आदर्श टाइमर, ठीक है, अब हाँ। बताओ कि होता क्या है सीन। मैं मूवी शुरू हुई, अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ चलो कब टाइम लूप शुरू होता है। करीबन आधा घंटा 45 मिनट बीत गए, साला शुरू ही नहीं हुआ। चलो जैसा होता है ना सुपर हीरो की एवर्जिन वाला मोमेंट, आधे घंटे के बाद पावर्स मिलेगी, शायद 45 मिनट बीत गए होते तब शुरू होता है टाइम लूप। टाइम लूप शुरू हुआ, बंदा फंसा हुआ है, इंटरवल हो गया, ठीक है, चल रही, उसको फिगर आउट हो गया कि लाइक उसने मन्नत मांगी हुई थी कि सरकारी नौकरी लगेगी तभी उसकी वामिका गाबी से शादी होगी। उसका बाप ने बोला हुआ था, बोला 2 महीने में कर लेना। एंड साला 2 महीने में ढूंढे क्यों, तो सब हार फूर के सब भोलेनाथ से मन्नत मांगता है बनारस की सेटिंग में। और जो उसको 2 लाख रुपए दिए रहता है वो पैसे लेके भाग गया होता है, लेकिन मन्नत मांगने के बाद फ़ोन करता है उसे कि अरे भाई यार मैं लखनऊ गया था, तुम्हारी नौकरी लग गई है। बस ओके। मन्नत मांगने के टाइम वो भोलेनाथ से ऐसा कहा था कि मैं कोई एक अच्छा काम कर दूंगा, ठीक ना, नेक दिल काम कर दूंगा मैं। अब ये नहीं स्पेसिफाई नहीं किया था। अब शादी डन हो गई भाई, मन्नत वन्नत मांगी थी तो कोई बात नहीं। अब हल्दी का दिन आया, हल्दी का दिन आया तो इन्जॉय करी लाइफ। वहाँ भी रोमांटिक कॉमेडी चल रही थी थोड़ी बहुत। मैं कह चलो ठीक है, अब यहाँ से शुरू होगा कॉन्फ्लिक्ट जब वो सो के उठेगा। फिर जब सो के उठा वो दिन में फंस गया, टाइम लूप शुरू। मैं कहता अब चलो मेन मसला शुरू हुआ, अब तो वो कुछ एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसे लाइक इंटरवल में रियलाइज हुआ कि लाइक अरे मैं फंस गया हूँ, 2-3 दिन बीत गए होते हैं मूवी के हिसाब से, 4 दिन मान लो। तो उसे रियलाइज हुआ कि ओ शिट यार मैंने मन्नत मांगी हुई थी लेकिन कोई नेक काम नहीं किया, इसीलिए मैं टाइम लूप में फंसा हुआ हूँ। कोई नेक काम करता हूँ, टाइम लूप से निकल जाऊंगा, दूसरे दिन मेरी शादी हो जाएगी, काम खत्म। अब वो नेक काम कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा है। अभी क्या नेक काम वो करे। फिर इन दी एंड लाइक हार हार और के वो चला जाता है दारू पी के ब्रिज पे कि भाई अब तो ख़त्म ही करता हूँ यार, नहीं हो रहा मेरे से, शायद मरने के बाद ही मुक्ति मिले। तभी बगल में एक बंदा ब्रिज पे और आ जाता है, वो भी दारू पी के शायद रहता है। दारू नहीं वो पिया पहले होता कूद वो। जाता है, ठीक ना, वो दारू नहीं पहले पिया कूद होता। जाता है। हाँ। ठीक है, डिप्रेस होता है बहुत, तो वो पहले कूद जाता है। उसको देखते हुए राजकुमार राव भी कूद जाते, लेकिन वो उनको बचा लेते, उसको बचा लिया, बचा बस लेते। टूट गया टाइम लूप। ठीक है, टूटा नहीं टाइम लूप अभी, ठीक है। फिर अभी पहले वो पूछने की कोशिश कर रहे थे कि यार तुम क्यों लाइक मरने की कोशिश कर रहे हो, तुम भी दिल जले हो क्या, ठीक ना। हम्म। तो वो कुछ बताता नहीं है लेकिन निकल जाता है। फिर बाद उसी टाइम में ही शायद उसे पता चलता है कि लाइक उसकी नौकरी नहीं लगी होती है। तो बोलता है कि चलो मैं इसका नेक काम करा देता हूँ, तब शायद मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो जिसके पास 2 लाख रुपए दिया रहता है घूस, उसके पास जाता है कि भाई मेरे साथ इसकी भी लगवा दो नौकरी, तो काम हो जाए, नेक काम हो जाएगा, मैं भी आज़ाद हो जाऊँ। तो बाद में उसके जाने के बाद बताता है कि जिसके नाम पे तुम्हारी नौकरी लगवाई है ना वो यही है, वो ये वो यही है। और वो बंदा डिप्रेस हो गया था कि मतलब यार मेरा नाम भी नहीं आया। और वो मतलब सोशल वर्कर टाइप आदमी था। मैं बीएचयू आया था पढ़ने के लिए, मैं अपने लाइक गांव में मेरे यहाँ पानी नहीं आता, सिंचाई विभाग का कोई बनूंगा अधिकारी तो अपने गांव को मतलब पानी उनी लाऊंगा, पीने उने का हिसाब होगा, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अब सारे माँ बाप के सपने टूट गए मेरे, तो मैं क्या करूँगा मुंह दिखा के, लाइक अनलाइव करने जा रहा हूँ। अब वो साला कॉन्फ्लिक्ट में राजकुमार राव कि अब क्या करूँ, कि अब अगर इसको नौकरी दे दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, फिर नहीं नहीं, वामिका गाबी के बाप। हाँ उसके पहले उसका काफी हरामी एस्पेक्ट दिखाया हुआ है कि वो कहता है अच्छा चलो सुसाइड मत करो, मैं तुमको महीने का 5,000 दे दूंगा। फिर बोलता है 5,000 अरे दे दस दूंगा 10,000 क्या। ले लो, अरे 15,000 ले लो। हाँ, कि ऐसा नौकरी करके। चाहिए, उसको हाँ। पता नहीं रहता उस टाइम पे ना कि नहीं उसको लाइक पता मेन चल गया होता मोटिवेशन है, क्या। उसको मतलब पता चल नहीं गया वो होता उसको है, किट, हाँ उसको लाइक पता उसको चल ये गया होता होता है है। नौकरी, हाँ। नौकरी पता चल गई होती है, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं पता चलता। उसे लगता है कि पैसों के लिए नौकरी कर रहा है। हम्म। वो बाद में उसे जब मस्जिद से पढ़ के आया होता है तो उसे किडनैप करते, तब उसे बताता है कि एक्चुअली मैं किस लिए मैं नौकरी चाहता हूँ, हम्म। पैसों के लिए नहीं चाहता मैं। हम्म। तो फिर अब राजकुमार राव डिस्टर्ब की साला, अब अगर मैं ये नौकरी इसको दे दूँ तो यार मेरी शादी नहीं होगी, और अगर मेरी शादी नहीं हुई तो यार जो वामिका गाबी है वो फिर सेंटी हो जाती है कि अगर अब शादी नहीं हुई, क्योंकि हल्दी वाले लाइफ टाइम लूप में फंसा हुआ है, अगर शादी नहीं हुई तो मैं जान दे दूंगी अपनी। और अगर उसको नौकरी नहीं दी तो वो जान ले लेगा अपनी, वो फंसा रहेगा। हाँ तो इमोशनल सीन होता है, वो उसको देख लेता है हाँ कि मरा हुआ है, एक्चुअली बॉडी दिखा देते हैं हाँ उसकी। हाँ मर हाँ कि फिर टाइम लूप वापस आता है तो वो उसको नौकरी दे देता है, और शादी के सब नाच रहे होते हैं, वहां आके बोलता है मुझे नहीं करनी शादी, मैंने ये कर दिया है। तो फिर वो ड्रामा वाला सीन, सब लोग बोलते हैं कि तू नालायक है, तूने ऐसा किया वैसा किया,
तो इतना सब करके उसको क्यों नौकरी दे दी, कौन है वो, ऐसे ही। तो यहाँ पे जो इमोशनल स्पीच देने के लिए कौन आते हैं, वो भैया जिन्होंने नौकरी लगवाई होती है घूस लेके, ओह तो वो वो आते हैं भाई और आउट ऑफ एकदम, द ब्लू भाई, हाँ एकदम आउट ऑफ द randomly, ब्लू। हाँ कौन मतलब एक्टर है? अरे वो है यार, देखो वैसे तो स्टोरी के अंदर सेटअप किया हुआ है कि जब नौकरी वो लगवाता है तो ये बोलता है कि आप मेरी शादी में आना, आपकी वजह से मेरी संजय मिश्रा। शादी हो अच्छा, रही है, संजय मिश्रा। ठीक है। हम्म। तो इसलिए वो उनका होना समझ में आता है एक तरीके से, बट वो आके भाई लेकिन वो भाषण देना ना, जो मेन तुम्हारा हीरो डायलॉग होना चाहिए वो पूरा वो बता रहा है कि भाषण क्यों- देना ना भाई। वही क्यों किया इसने, समाज के लिए कोई क्यों करता है, सब तो अपने ही लिए करते हैं, सबको अपना अपना देखना चाहिए, कोई क्यों भगत सिंह बनेगा, है सही है ऐसा। तो ये सारा भाई वो, मेरे से समरी भी नहीं झेली जा रही है थोड़ा सा, तो मतलब और बताए सबसे अजीब बात क्या है, ये मेन कहानी का मेन चीज, लाइक जो अपना सेकंड मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसकी नौकरी छीनी होती है, वो मतलब एक इंटरवल के बाद आ रहा है, उसकी कहानी पता चल रही है, वो सेटअप इंट्रोडक्शन बाद में, इंटरवल के बाद, और फिर उसका इंट्रोडक्शन है, कॉमेडी है, फिर बाद में उसका सेटअप कॉन्फ्लिक्ट है, एंड फिर उसका वो कौन रेजोल्यूशन। सा एक्टर है? वो कोई नया एक्टर, आई थिंक नया नहीं होगा लेकिन, बट आई थिंक like- मतलब देखो वो स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंस जानते बनाता है, क्योंकि तुमको बताना नहीं था कि क्यों टाइम लूप में फंसा है वो। वो टाइम लूप में फंसा इसलिए होता है क्योंकि उसी के हल्दी के दिन वो सुसाइड करता है, तो जब जिस दिन वो सुसाइड करता है उस वही सेम डे रिपीट हो रहा है वापस, इसलिए वो हल्दी के दिन फंस चुका है। तो उसका सेकंड हाफ में आना ठीक है, समझ में आता है, बट वही कि आप कोर कॉन्सेप्ट आपने इतना हाई रख लिया है टाइम लूप वाला, और उसके अराउंड एकदम मतलब वही, उससे तो इतने हाई कॉन्सेप्ट को तो वो एक्सप्लोर ही नहीं, वो तो सेकंड हाफ का सिर्फ गिमिक है मूवी का। समझ गया मैं। उस पे उन्होंने ट्रेलर सब बना के पूरी मार्केटिंग करी है। अब इसमें तो यहाँ पे मतलब मोस्टली अपना स्पॉइलर वाला पार्ट खत्म हुआ। अब अगर बात करेंगे तो कोई एक स्पेसिफिक सीन की बात करेंगे तो मैं जो बोल रहा था ना कि एक्चुअल रोम कॉम जो होता है, रोमांटिक कॉमेडीज, वो गायब है। इसमें भी उन्होंने क्या किया है, हीरो हीरोइन का जो रोमांस है ना, वो स्टार्टिंग के 3-4 मिनट में एनिमेशन के थ्रू दिखा दिया है कि वो लोग मिले कैसे थे, बात कैसे हुई, प्यार में कैसे पड़े, वो 3 मिनट में खत्म है एनिमेशन के थ्रू। पिक्चर के अंदर वो लोग डैड भाग रहे हैं शादी करने के लिए, तो ऐसा रोमांस के नाम पे कुछ नहीं है। और मैं वही, ये मूवी ने ऐसा दिमाग खोल दिया मेरा कि रोम कॉम गायब है, हेल्दी नंबर में तो छोड़ो, तुम अपनी उंगलियों पे गिन लोगे इतने बन रहे हैं बस पूरे साल में। लास्ट रोम कॉम कौन सी देखी थी तुमने? जो प्योर, अरे मतलब ओ भाई मैंने अभी लाइक लेटेस्ट देखी, लेटेस्ट जो हिंदी भाई मत पूछ, रोमांस और कॉमेडी मतलब दोनों हेल्दी मिक्सचर हो। हेल्दी मिक्सचर, रुको मुझे खोल के देखने दो क्योंकि मैंने क्या देखा। और जैसे दूसरी चीज जो गायब है ना, एकदम हार्डकोर कॉमेडी। के देखने दूसरी क्या बात है? दूसरी चीज जो गायब है वो है एकदम हार्डकोर कॉमेडीज। हाउसफुल आ रही है ना? वही भाई, तो भाई। नहीं देखी जाती भाई। देखो Brain वो rot बनाते भाई। हैं हार्डकोर कॉमेडीज, वो बनाने जाते हैं, लेकिन उसका आउटपुट अपने को मिलता है भूल भुलैया, ये आ रही है, ये हाउसफुल और वो वेलकम, यही सब मिल रहा है कॉमेडी के नाम पे। एक आधा जो नोटिसेबल आई थी वो मडगांव एक्सप्रेस थी, या बहुत पहले का तुम ले लो तो गो गो गॉन ले सकते हो। ये है एकदम मतलब जिनको तुम बोलोगे कि हार्डकोर कॉमेडी मूवीज। गो गो गॉन फिर भी उसमें ज़ॉम्बी एलिमेंट है, बट मडगांव एक्सप्रेस मान लो। भाई मैंने नादानियां लॉक करके रखी हुई है।